अगर आप भी आ रहे हैं छोटे बच्चों के साथ महाकुंभ तो हो जाए सावधान। महाकुंभ जहां हर साल करोड़ों लोग अपनी आस्था और मनोकामना लेकर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस पवित्र मेले में हर साल सैकड़ों बच्चे गुम हो जाते हैं। इन खोए हुए बच्चों के पीछे कई अनकही कहानियां और छिपे रहस्य हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह काम जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव। 2019 का महाकुंभ प्रयागराज। लाखों की भीड़ गंगा किनारे उमड़ी थी। हर कोई आस्था की डुबकी लगाने और अपने पाप धोने के लिए बेताब था। इसी भीड़ में एक परिवार अपने 2 बच्चों के साथ आया था, 6 साल का अंशु और 3 साल की परी। परिवार गंगा स्नान कर रहा था, तभी भीड़ अचानक से बढ़ने लगी। सब एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी अफरा तफरी में अंशु का हाथ उसके पिता के हाथ से छूट गया। वो चीख रहा था, पापा पापा, लेकिन शोर इतना था कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अंशु अकेला और डरा हुआ था। वह गंगा किनारे एक ओर चलने लगा। तभी एक अजीब सी औरत उसके पास आई। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, माथे पर भभूत और गले में कई तरह की माला। वो बोली, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन उस औरत की आंखों में कुछ अजीब सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंशु को कहीं और ले जाना चाहती हो। तभी पास खड़े एक साधु ने उसे रोक दिया। साधु ने उस औरत से कहा, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझ पर छोड़ दो। औरत थोड़ी देर तक घूरती रही और फिर वहां से चली गई। बाद में साधु ने अंशु को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब परिवार को बच्चा सौंपा तो उन्होंने उस साधु का धन्यवाद करना चाहा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो साधु वहां कहीं नहीं था। 2013 के कुंभ की बात है। एक महिला अपने 4 साल के बेटे के साथ गंगा किनारे बैठी थी। कुछ देर बाद महिला ने देखा कि उसका बेटा गायब है। उसने पूरी रात ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अगली सुबह एक साधु उस बच्चे को लेकर आया। उसने कहा, मुझे ये बच्चा नदी के पास अकेला मिला। महिला ने धन्यवाद किया, लेकिन जब उसने साधु को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए तो वो बिना कुछ कहे गायब हो गया। आज भी लोग मानते हैं कि वो साधु कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद गंगा माँ के दूत थे। महाकुंभ का आयोजन जितना पवित्र और भव्य होता है, उतना ही भीड़ भाड़ वाला और अव्यवस्थित भी। यहाँ हर ओर सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देते हैं। अगर आप छोटे बच्चों के साथ आए हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है भीड़ में बच्चों का ध्यान रखना। 2019 के महाकुंभ में एक घटना ने सबको चौंका दिया। एक परिवार हरिद्वार से आया था। भीड़ में उनकी 5 साल की बेटी का हाथ छूट गया। बच्ची गुम हो गई और घंटों तक परिवार उसे ढूंढता रहा। अंत में बच्ची गंगा किनारे रोती हुई मिली, लेकिन इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। 2013 के प्रयागराज कुंभ में एक 8 साल का बच्चा खो गया था। परिवार ने पुलिस की मदद ली, लेकिन बच्चा 2 दिनों बाद मिला। ये 2 दिन माता पिता के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। कई बार बच्चे कभी वापस नहीं मिलते। महाकुंभ में आना हर भक्त के लिए सौभाग्य की बात होती है, लेकिन याद रखें, बच्चों की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी आपके पूरे परिवार के लिए इस पवित्र यात्रा को यादगार बना सकती है। तो अगली बार जब आप महाकुंभ आएं, तो इन बातों को जरूर याद रखें। आस्था के इस पर्व को सुरक्षित और सुखद बनाएं। लेकिन इस पवित्र स्थान से जुड़े कुछ राज ऐसे हैं जो आपको अंदर तक हिला सकते हैं। क्या आप जानते हैं, हर महाकुंभ में सैकड़ों बच्चे गायब हो जाते हैं। आखिर इन बच्चों के साथ क्या होता है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं
जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 2013 का प्रयागराज कुंभ। रात का समय था और गंगा किनारे श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। उसी भीड़ में एक परिवार अपने 8 साल के बेटे रोहन के साथ आया था। रोहन अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रहा था, लेकिन अचानक भीड़ इतनी बढ़ गई कि उसका हाथ छूट गया। रोहन घबराकर इधर उधर देखने लगा। वो चिल्लाया, माँ, पापा, लेकिन उसकी आवाज शोर में दब गई। कुछ ही देर में रोहन भीड़ से दूर गंगा किनारे एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। रोहन डर के मारे रो रहा था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई। उसने काले कपड़े पहने हुए थे, उसकी आंखें अजीब सी लग रही थी और उसके गले में काले मोतियों की माला थी। वो बोली, बेटा डर मत, मैं तुझे तेरे माता पिता से मिलवा दूंगी, लेकिन पहले मेरे साथ चल। रोहन डरते डरते उसके साथ चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो औरत उसे लेकर गंगा के एक सुनसान घाट पर पहुंची, वहां का माहौल अचानक बदल गया। चारों तरफ घने पेड़ थे और हवा में अजीब सी गंध फैल गई। रोहन ने देखा कि वहां कुछ लोग अजीब तरह के अनुष्ठान कर रहे थे। वो लोग सफेद कपड़ों में थे और उनके चारों ओर त्रिशूल और हवन कुंड रखा हुआ था। बूढ़ी औरत ने कहा, ये बच्चा हमारा शिकार है, इसे देवी को अर्पित करना होगा। रोहन यह सब सुनकर डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहां एक साधु आया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रुको, ये बच्चा देवी का नहीं बल्कि भगवान का दूत है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। साधु ने उन लोगों को चेतावनी दी और एक मंत्र पढ़ा। अचानक वहां तेज रोशनी फैल गई और वो बूढ़ी औरत और उसके साथी गायब हो गए। साधु ने रोहन से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवा दूंगा। साधु ने रोहन को अपने कंधे पर उठाया और उसे भीड़ तक लेकर गया। कुछ ही देर में रोहन अपने माता पिता के पास पहुंच गया। जब रोहन के माता पिता ने साधु को धन्यवाद कहना चाहा, तो उन्होंने देखा कि वो साधु वहां से गायब हो चुका था। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच की और पता चला कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में तांत्रिक और आपराधिक गिरोह सक्रिय रहते हैं। ये गिरोह बच्चों को तांत्रिक अनुष्ठान के लिए चुराते हैं। कुछ बच्चों को अघोरी साधना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बच्चों को तस्करी माफिया के हाथों बेच दिया जाता है। लेकिन रोहन की कहानी इस बात का सबूत है कि आस्था के इस पर्व में कुछ दैवीय शक्तियां भी काम करती हैं, जो मासूमों की रक्षा करती हैं। महाकुंभ का हर कोना पवित्र है, लेकिन यहाँ छिपे रहस्यों से अनजान रहना खतरनाक हो सकता है। अगर आप भी छोटे बच्चों के साथ महाकुंभ आ रहे हैं, तो सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत बन सकती है। चलिए जानते हैं कि बच्चों के साथ महाकुंभ आने के बाद क्या क्या सावधानी बरतनी है। एक, बच्चों को ट्रैक करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। बच्चों को जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस पहनाएं। ये डिवाइस बच्चों की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करेगा। मोबाइल में कोई फैमिली लोकेटर ऐप इंस्टॉल करें और बच्चों का फोन इसमें बच्चों को ऐसे चमकीले रंग के पहचान पत्र देना अनिवार्य है। बच्चों के गले में एक आईडी कार्ड पहनाएं। उनके हाथ या कपड़े पर कोई बैज लगाएं। माता पिता का नाम, पेरेंट्स की संपर्क, मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। 4, बच्चों को सिखाएं कि अगर वो खो जाए तो पुलिस या वॉलंटियर्स को ये कार्ड दिखाएं तो भीड़ में इधर उधर भागे नहीं। बच्चों को खास ड्रेस या बैज बताएं कि किसी अजनबी से मदद न लें। उन्हें पास के पुलिस स्टेशन, वॉलंटियर बूथ या प्रशासनिक टेंट पर जाने के लिए कहें। 5, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। जहां बहुत ज्यादा भीड़ हो वहां बच्चों को न ले जाएं। गंगा स्नान करते समय बच्चों को सुरक्षित स्थान पर किसी वयस्क के साथ छोड़ दें। स्नान के लिए कम भीड़ वाले घाट का चयन करें। 6, हाथ पकड़कर रखें या गोद में ले। भीड़ में बच्चों का हाथ मजबूती से पकड़े। छोटे बच्चों को गोद में उठाकर चले। 7, जरूरी सामान साथ रखें। खाने पीने का सामान जैसे स्नैक्स और पानी की बोतल जरूर साथ रखें।
बच्चों के लिए फर्स्ट एड किट और जरूरी दवाइयाँ साथ ले जाएं। भीड़ भाड़ में बच्चा अगर घबरा जाए तो उसे शांत करने के लिए उसका पसंदीदा खिलौना या चॉकलेट रखें। 8 बच्चों की तस्वीर अपने पास रखें। महाकुंभ में आने से पहले बच्चों की एक हाल ही की फोटो खींच लें। अगर बच्चा खो जाए तो ये फोटो पुलिस और वॉलंटियर्स को दिखाकर ढूंढने में मदद करेगी। 9 पुलिस और प्रशासनिक नंबर सेव करें। महाकुंभ में पुलिस और प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं। इन नंबरों को अपने फोन में सेव कर लें। बच्चों को भी सिखाएं कि आपात स्थिति में इन नंबरों का इस्तेमाल करें। 10 बच्चों को समय समय पर ब्रेक दें। महाकुंभ की यात्रा लंबी और थकाने वाली हो सकती है। बच्चों को बीच बीच में आराम करने दें और भीड़ से दूर किसी शांत जगह पर समय बिताएं। महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन में बच्चों की सुरक्षा आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। थोड़ी सी सावधानी आपके पूरे परिवार के लिए इस पवित्र यात्रा को यादगार और सुरक्षित बना सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर। क्या आप महाकुंभ से जुड़ी किसी रहस्यमयी घटना के गवाह बने हैं? अपनी कहानी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो आपको रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सच्ची श्रद्धा से लिखे हर हर महादेव, जय मां गंगा।